नंद गुरुदेव की जय। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछो, एक कहने को भी न कछो, तो कहा कहूँ तुमको। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी में। कछु कछु दिल में उपजत, जो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, जो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंदर, सब तुम ही हक जानत। दिल बाहिर भीतर अंदर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं बीच फरामोशी के, तुम आई सूरत बदल। मैं बीच फरामोशी के, तुम आई सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राज रखो, जानो तो दलगीर। जानो तो राज रखो, जानो तो दलगीर। या पाक करो हादी बनाया, बैठाओ माए तक सिर। या पाक करो हादी बनाया, बैठाओ माहे तक सिर। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। श्री महमद कहे मैं हक की, फूल मगज मुसाफ कलाम। श्री महमद कहे मैं हक की, फूल मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम खोल खोल सके, जो मिले चौदे
तब कत मान तुर हक कलाम कोल खोल सके जो मिले चौदे तब कत मान जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में एक कहने को भी न कछो मैं कहा कहूँ तुमसे जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में धनी तुम्हारी में। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। साख देवाई सवांगों दया और अंकुर अनुभव वतनी होता है देह होत न झूठी दूर देह होत न झूठी दूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मैं विध विध करके बचनों प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए सद्गुरु के वचन, क्योंकि सद्गुरु हमेशा सत मार्ग में प्रेरित करते हैं। दुनिया में आप देखिए कि कितने सारे मित्र होते हैं, सब सतमार्ग में चलने के लिए प्रेरित नहीं करते। असत मार्ग, झूठ मार्ग, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन, जुआ, ताश, ऐसे ऐसे हरेक जो पतन का मार्ग है, उस मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हजारों मिलेंगे, एक नहीं अनेक, क्योंकि स्वयं भी पतन के मार्ग में जा रहे हैं, औरों को भी वही प्रेरणा देते हैं। जैसे जो आतंकवादी हैं, खुद भी आतंकवादी है, औरों को भी आतंकवादी बनने की प्रेरणा देते हैं और बोलते हैं यही सब कुछ है। ऐसे लड़ाइयाँ करते रहो, कुछ न कुछ समाज में द्वंद्व फैलाते रहो, फंद फैलाते रहो, लोगों को डर दिखाते रहो। यही जीवन है, यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि उनके जो प्रशिक्षक हैं, उन्होंने वही सिखाया, जो सिखाया वही कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखिए, कई लोग ऐसे कुमार्ग में चलने वाले प्रशिक्षक से प्रेरित हो जाते हैं। कई लोग मित्रों से प्रेरित हो जाते हैं जो सुमार्ग नहीं बता के कुमार्ग बता देते हैं। पर जहाँ गुरु से हम प्रेरित होते हैं, तो गुरु क्या है, हमेशा सतमार्ग में चलो, भला करो, शुभ करो, जीवन को मंगलमय बनाओ, सुखद बनाओ, आनंदवर्धक बनाओ। परमात्मा ने जीवन जीने का अवसर दिया है, इस अवसर को सफल बनाओ। जो भी अवसर मिला उसका लाभ लेना चाहिए और उसको सही सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अवसर मिला और कुछ नहीं किया तो फिर अवसर आए ना आए कोई ठिकाना नहीं है। जो आया है उसका तो लाभ लेना चाहिए, उसका फल पाना चाहिए। तो प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में बोल रहे हैं,
मैं विदा विदा करके बचनों सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में जब से गए 12 वर्ष की उम्र से, तो सदगुरु ने तरह तरह के वचनों से प्रेरित किया, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, परम धाम की भक्ति बताई, जागनी क्या है, आत्मा जागृति क्या है। पहले तो खुद की आत्मा जागृति हो जाए, फिर समाज की आत्मा जागृति, ब्रह्म सृष्टि को जगाना, दुनिया वालों को जगाना, सारा कुछ दायित्व सदगुरु महाराज ने सौंपा। एक वचन नहीं, अनेक वचन उन्होंने जीवन में जो कुछ अनुभव किया था, तपस्या से, त्याग से, संयम से, धैर्य से, जो भी उन्होंने पाया, एक एक वचन गोवर्धन जी और मेराज ठाकुर को सदगुरु समझाते थे। चर्चा तो होती थी, पर चर्चा होने के अतिरिक्त समय में भी सुंदर सुंदर ज्ञान की वर्षा करते थे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने सब वचनों को सुना तो सही, पर उसको स्मरण में मैं रख पाया नहीं रख पाया। कितना वो मैंने जीवन में उतारा नहीं उतारा। तो कहते हैं, आज उन वचनों को याद करता हूँ, सदगुरु के साथ जो समय जीने का अवसर मिला था। तो कहते हैं कि मारे तलवारे घाय, ऐसा लगता है कि जो कुछ हो सका अच्छा सो तो हुआ, पर समय के हिसाब से जो कुछ कर सकते थे और नहीं हुआ, उसके लिए चोट, जैसे तलवार से कोई चोट मारता है तो दर्द होता है, ऐसे ही अंदर से एक चोट लगी हुई है कि मैंने क्यों नहीं सब कुछ ग्रहण किया, क्यों नहीं सब कुछ जीवन में उतारा, उसके अनुसार मैं क्यों चला नहीं, चलना चाहिए था मुझे, ऐसा स्वर्ण अवसर हाथ से मैंने जाने दिया। ये क्या है कि एक तलवार के चोट की भांति मेरे जीवन में चोट कर रही है और मेरे जीवन को दर्द देने का, एक विषाद देने का कार्य कर रही है। टूक टूक जुदे करहीं, ऐसे वचन थे कि शरीर, इंद्रियां, मन, विचार, संसार का मोह, संसार का आकर्षण, ये सब टुकड़े टुकड़े होकर के खत्म हो जाते, इनका अस्तित्व नहीं रहता, अस्तित्वहीन हो जाते। ऐसे शिक्षा सदगुरु महाराज ने दी। तो भी उड़त नहीं अरवाए, फिर भी आत्मा इसी में अटकी हुई है, ये शरीर और इंद्रियों के बंधन में, माया के बंधन में, मन के बंधन में। तो ये क्या है कि कहीं न कहीं माया का प्रभाव, प्रकृति के प्रभाव मेरे ऊपर भी है, सबके ऊपर होता है। जब तक शरीर धारण करते हैं तो प्रकृति का प्रभाव, माया का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। उनको कम किया जा सकता है पर निर्मूल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम इसी धरती में पांव रख रहे हैं, इसी धरती में चल रहे हैं, इसी धरती के उपजाऊ अन्न इत्यादि को खा रहे हैं, इसी धरती के लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आना है, जाना है, बातें करना है, व्यवहार करना है। तो यहाँ का संबंध कैसे टूटेगा, कैसे छूटेगा? इसी पर तो हम टिके हुए हैं, हमारा अस्तित्व इसी में स्थापित है। इसलिए आज के आज हम चाहें कि हम परम धाम जाएं, परम धाम का द्वार खुल जाए, ये संभव नहीं है। जब वक्त आएगा, जब हमारी भक्ति परिपक्व होगी, जब हमें पूर्णतया जागने का असर होगा तो अलग बात है, पर आज के आज कुछ होना संभव नहीं है, क्योंकि कोई चाहे कि आज ही हम परम धाम जाएं, ये होता नहीं। अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं होगा। धनी की इच्छा, राज्य की कृपा, उनकी इच्छा, उनकी करुणा, उनका बुलौआ आना चाहिए, तब जा कर के ये कुछ संभव होता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज भी सदगुरु के वचनों को याद कर सदगुरु के समय में सोचते रहे कि सदगुरु धाम पधारे तो मुझे भी उसी धाम में ले लें, परंतु कितना कुछ जिम्मेदारी सौंप करके गए हैं। जब तक उन जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं करेंगे तो
धाम जाने की तो बात बहुत पीछे की बात है। पहले तो सदगुरु का आदेश पालन करना, जागनी करना, यात्राएं करना, अनेक सुंदर साथ को जगाना, साकुंडल साकुमार को जगाना, संदेश देना, ये सब जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसीलिए कहते हैं आज के आज आत्मा उड़ने वाली नहीं है, परम पद में जाने वाली नहीं है। शब्द बाण सतगुरु के, अब कहते हैं कि सदगुरु के शब्द बाण की तरह, क्योंकि बाण आकर के लगे तो चोट बड़ी लगती है ना। तेज रफ्तार में आकर के किसी ने दूर से बाण मार दिया। आजकल तो ये प्रथा नहीं है, कोई जमाना ऐसा था कि लोग बाणों से, तीर से लड़ा करते थे। धनुष में से तीर, धनुष में तीर सजाया, उस तीर को ही बाण कहते हैं। तीर और बाण एक ही शब्द है। तो उसको कहीं किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में, किसी क्षेत्र में उसका प्रहार करना, तो जब वो तेजी से जाता है तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा करके, प्रहार करके किसी न किसी का नुकसान करता है। तो ऐसे ही सद्गुरु के वचन भी बाण की तरह मुझे कहीं ना कहीं चोट कर रहे हैं, असर कर रहे हैं। ये भी करना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था, ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं ये अंदर ही अंदर मुझे परेशान कर रही है। रोम रोमनिक से फूट, फिर कहते हैं कि वो मेरे रोम रोम में बखत बखत पे फुट फुट करके चोट पहुंचाने के लिए प्रकट होते हैं। क्योंकि जब भी उनको याद करते हैं उस तरफ झुकाव होता है, तो उनका असर मेरे ऊपर बार बार अनुभव होता है कि सद्गुरु के वाणी को मैं 100% ग्रहण करता और उसके अनुसार अमल करता, आचरण करता, तो कितना अच्छा होता और कितना कुछ मैं प्राप्ति कर पाता। बड़ा अचंभा होता है देह जात न झूठी टूट, कहते हैं, परंतु अचंभा, आश्चर्य की बात यह है कि देह कब तक रखना और देह कब छोड़ना ये हमारे हाथ में नहीं है, हुक्म के हाथ में है। राज्य हुक्म करते हैं तो देह मिलता है। देखिए जीव को देह कैसे मिलता है? जीव तो ऐसे ही हवा में विचरण कर रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जीव परिभ्रमण करता है, तो परमात्मा कृपा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको देह धारण करने का, माँ के गर्भ में प्रवेश हो करके उस देह में प्रवेश करने का, देह जब बनना शुरू होता है तो जीव आकर के उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से वो जीव की इच्छा से कुछ नहीं हुआ, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हुआ। परमात्मा ऐसे संबंध बना देते हैं, संयोग बना देते हैं कि जीव को जन्म लेने का, देह धारण करने का मौका मिल जाता है। और फिर जीव इस देह में जीते 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 जब परेशान हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो देह त्याग के विषय में सोचने लगता है। पर अपने से देह त्याग करना ये भी संभव ही नहीं है। जब हुक्म होगा तो अनायास ही लोग चलते चलते भी देह त्याग कर देते हैं, पर जब तक हुक्म नहीं होता है तो इस शरीर में प्राण फिर भी टिके रहते हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो धनी का हुक्म आना और हुक्म के माफिक चलना, हुक्म के हिसाब से सब कुछ होना, यही उनकी कृपा है, यही उनकी करुणा है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे देखो तो शरीर में आप देखिए, फुटबॉल में जो लोग हवा भरते हैं तो इतना ध्यान रखना होता है कि कहीं से हवा थोड़ा लीक न करे, क्योंकि हवा लीक होते ही क्या होता है, फुटबॉल तो नरम पड़ जाता है, वो खेल होता ही नहीं है। उसको तो टाइट रखना है ताकि इधर से उधर लोग गोल मारे तो उछलते हुए फुटबॉल को जाना है। पर उसकी हवा थोड़ी निकली तो फुटबॉल का खेल नहीं होता है, फिर नरम पड़ने से। पर ये शरीर ऐसा रचा हुआ है कि फुटबॉल में तो एक भी छिद्र नहीं होता है, फिर भी कहीं ना कहीं से हवा निकलने से उसकी स्थिति खराब हो जाती है। पर ये शरीर हमारा ऐसा है, आश्चर्य की बात है कि 9 छिद्र इस शरीर में है। हवा निकलने के लिए 9 जगह छिद्र बने हुए हैं इस शरीर में। 9 द्वार रचे नरक के, निस दिन बहे बलाए सृजने।
और एक जगह चौपाई में कहा कि शरीर के 9 छिद्र से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, फिर उसको धोना होता है, साफ करना होता है, पवित्र करना होता है, क्योंकि शरीर के अंदर विकार है। विकार को कहीं ना कहीं से बाहर जाना है, तो उसको बाहर जाने के लिए 9 मार्ग बना दिए गए हैं। तो वहाँ से जो दिन भर के विकार विकृति बाहर होते हैं तो उसको धो धा करके फिर साफ करके फिर ठीक ठाक हो करके आपको समाज में चलना है। एक कमरे में बंद तो रहना नहीं है, समाज में लोगों के सामने खड़ा होना है, लोगों के सामने बोलना है, गाना है, हिलमिल करना है, परस्पर वार्ता में संलग्न होना है। इसलिए शरीर तो साफ सुथरा चाहिए ही। आँख में भी जो गंदगी आती है उसको भी धोना है, नाक में भी है, मुंह में भी है, शरीर में जितने भी छिद्र है, कान में है, हर जगह से। इस तरह से अन्य इंद्रियों में भी जो विकार आ रहे हैं उनको धो धा के साफ करके नित्य पवित्र करना है। तो कहते हैं कि देखिए इसी तरह रोज़ रोज़ पवित्र होने जाना है। किसी ने कहा कि हम आज नहाए हैं, कल नहीं नहाएंगे तो कल शरीर अपवित्र हो जाएगा। फिर रोज़ ही इसको साफ करना, रोज़ ही इसको धोना, रोज़ ही इसको तंदुरुस्त रखना, रोज़ ही इसको ठीक ठाक रखना, ताकि विकार हमारे अंतर्गत न रहे और हम निर्विकार बन सकें, निर्मल बन सकें। जहाँ तक शरीर में विकार है तो ध्यान भी नहीं होता है, पूजा भी नहीं होती है, भजन भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो शरीर में आत्मा जो छिप करके बैठी है वो आत्मा सूक्ष्म रूप से हवा के रूप में वायु का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। पर श्री जी महाराज कहते हैं और हम लोग भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस शरीर में 9 छिद्र होते हुए भी आत्मा निकल नहीं रही है हवा की तरह। प्राण वायु बाहर क्यों नहीं निकल रहे? प्राण वायु को निकल जाना चाहिए, पर यही तो राज्य की लीला है कि अनेक छिद्र होते हुए भी ये जो प्राण वायु है जिसे आत्मा कहते हैं वो टिकी हुई है और टिकी रहेगी। जब तक राज्य आदेश न करे तब तक वो टिकी रहेगी। तो कहते हैं कि देह जात न झूठी टूट, हमारी इच्छा से शरीर टूटने वाला नहीं है, राज्य की इच्छा से ही सब कुछ होता है। मैं जाने अपने तन को। अब श्री जी महाराज कहते हैं कि केवल खाने पीने आराम ऐश करने से तो राज्य नहीं मिलेंगे। थोड़ी तपस्या, त्याग, संयम, नियम, ध्यान धारणा, विचार विवेक ये तो होना ही चाहिए ना। कुछ तो करना ही चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देह कसनी शुरू की। हम लोग बीतक में तो सुनते ही हैं कि धामधनी के दर्शन करने तो कुछ मेहनत कष्ट करना ही होगा। बिना कष्ट के फल कहीं भी नहीं मिलता है। आप कहीं भी जाकर के किसी क्षेत्र में आप देखिए, फल पाना है तो कष्ट करना होगा। विद्यार्थी कितना पढ़ाई में कष्ट करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं। एग्जाम के दिनों में तो सोते तक नहीं है, तब जाकर के उनको फल मिलता है ना। परीक्षा फल कहते हैं ना रिजल्ट को। बिना पढ़े कोई परीक्षा फल अच्छा लेगा ऐसा कोई बोल नहीं सकता। उसको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, दिन रात एक करना होगा, तब जाकर के अच्छे नंबरों से पास कर सकता है। कृषकों को देखिए, व्यापारी लोग होते हैं या नेता लोग होते हैं और लोग होते हैं, तो बरसात हुई चलो घर में बैठो या ऑफिस में बैठो, कहीं बैठो। कृषक को तो वो भी नहीं है, उसको तो खेती में जाना ही जाना है। बरसात हो रही है तो यही खेती करने का मौका है, क्योंकि पानी का जुगाड़ होगा तो भी तो खेती अच्छी होगी। इसलिए भीगते हुए कितना परिश्रम उनको करना पड़ता है खेती लगाने के लिए, तब जाकर के फसल निकल आते हैं और उसको कुछ लाभ मिलता है। बड़ी तपस्या, बड़े मेहनत और लगनशीलता के बाद उसको भी फल मिला। ऐसे अनेक उदाहरण है। आप देखिए दुनिया में, आप जहाँ भी दृष्टि डाल करके देखिए, व्यापारियों को देखिए, व्यापार बढ़ा करके मुनाफा कमाने के लिए कितना समय उसको देना होता है। कई लोगों को आप देखिए कि दुकान में जा कर के बैठे, पुराने सिस्टम में तो पलेथी मार करके लोग गद्दी के पास बैठते थे ना,
दिन भर बैठे रहना, बिक्री बट्टा करते रहना, आप देखिए उसमें से मुनाफा कमाना, न खाने का टाइम, न चाय पीने का टाइम, न आराम करने का टाइम, ऐसे मेहनत लोग करते हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे आप देखिए व्यापार का क्षेत्र देखिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र आप देखिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र आप देखिए, हर क्षेत्र में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मेहनत तो करना ही होगा। समय से उठना, जल्दी उठना, तैयार होना और पूजा पाठ में लग जाना, ध्यान धारणा करना, संयम रखना। फिर मात्र पूजा पाठ से नहीं होगा, सत्कर्म करना, कमाई धंधा भी करना, सत विचार को रखते हुए, मेरे से किसी का जो है अपमान न हो जाए, मेरे से किसी को कोई तकलीफ़ न हो जाए, ऐसा सावधानी के साथ व्यवहार करते चलना और नियमित रहना, संयमित रहना, ये सब चीज़ें बहुत कुछ ज़रूरत होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं कि मैंने भी इन सब में जाना अपने तन को, तो इस शरीर को साधना जरूरी है, बिना साधे कुछ नहीं होगा। तो प्राणनाथ जी ने साधा तो आहार कम कर दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा आराम करते हैं उतना ही शरीर सुख चाहता है। कई लोगों को आप देखिए ना, भोजन करते बिस्तर ढूंढते हैं ना, कहाँ बिस्तर है, कहाँ है, ऐसा करके भोजन करते हैं। हम तो लेटते हैं, हमको आराम करने का अभ्यास है, ऐसे लोग बताते हैं। और फिर आप देखिए कि ज़्यादा भोजन से ही तो नींद आती है। सही और लिमिटेड भोजन किया जाए तो भोजन करते ही नींद कभी नहीं आती है। भोजन करने से तो तंदुरुस्ती मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, फिर आप चलिए फिरिए, काम करिए, कुछ भी करिए, ऐसी चीज़ होती है। पर कहीं ज़्यादा भोजन कर गए तो लेटना ही पड़ेगा, आराम करना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इसलिए आहार कम किया, क्योंकि ज़्यादा आहार में विकार भी है, आलस्य है, विकार है, अकर्मण्यता है, सुस्ती है, बहुत कुछ दुर्गुण है ज़्यादा आहार करने में। और कम आहार करने में स्फूर्ति है, तेज है, जोश है, उमंग है, उत्साह है, और शरीर की रक्षा तो हो ही रही है। ऐसा सोच करके उन्होंने उतरते आहार घटाइया, रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का, सुख चला आकार सोए। वितक की चौपाई है ना, कि इंद्रियों का बल कम हो गया आहार कम करने से, और शरीर दुर्बल हो रहा है। एक ही आशा और अभिलाषा है कि राज्य के दर्शन हो, परम धाम के दर्शन हो। तो इस तरह से शरीर को कसनी में उन्होंने डाला। मन को कसनी में डालने के लिए मन बाजार के किसी चीज़ में आकर्षित न हो, सोना चांदी हीरा मोती देख करके आकर्षित न हो, लत्ते कपड़े देख करके आकर्षित न हो, और खाने पीने की चीज़ें मिठाई इत्यादि देख करके आकर्षित न हो। इसके लिए भी अपने आप को अपनी परीक्षा खुद करना। स्वयं परीक्षक भी स्वयं है, परीक्षार्थी भी स्वयं है। आप देखिए कैसी विचित्र बात है ना। ये ज्ञानी बनने के बाद भी संभव होता है। अज्ञानी लोग दो रोल नहीं कर सकते हैं, परीक्षा देने वाला, परीक्षा लेने वाला, दोनों रोल अज्ञानी कभी नहीं कर सकते हैं। उनके पास तो एक ही सिद्धांत है। पर ज्ञानियों के पास दोनों सिद्धांत होते हैं, प्रयोग करते हैं दोनों सिद्धांत का, जो श्री जी महाराज ने अपने जीवन में प्रयोग किया। तो कहते हैं कि मैं जाने अपने तन को, इस शरीर को साधूं, इस शरीर से सत्कर्म हो जाए, व्यर्थ फजूल में ये शरीर खड़ा न रहे। इस शरीर से परमात्मा की भक्ति हो, भजन हो, सेवा हो, सुमिरन हो। तो कहते हैं कि मारो भर भर बाण, अगर नहीं हो तो इस शरीर को हम खुद ही डांटें, शब्द रूपी वचन बाण से हम अपने आप को तैयार करें कि अजऊ रही सरीखी मार चंडाल मन, ऐसे करके इन चौपाई भी तक में कि हे मन तू अभी भी खड़ा है, ऐसा करके मन को भी मारना, मन को भी चोट पहुंचाना, विचारों को चोट पहुंचाना, और सही विचार आ जाए, सही सोच आ जाए, मन भी सत्कर्म में लग जाए,
प्रभावी बन जाए, इसके लिए श्री जी ने देह कसनी की। तिन से झूठी देह को फना करो निदान, धीरे धीरे करके देह भाव, देह की भक्ति और देह के प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाए। देह है, देह रहेगा, पर उसी की फिक्र में सारा दिन गुजारें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उसको संतुलित कुछ आहार दो और हो सके इतना उसको कम आहार दो, और इस देह से निवृत्त होने के लिए, देहाभिमान से निवृत्त होने के लिए प्रयास करो। और झूठा ही रहेगा। झूठा को सच बनाने के लिए 100 बार भी प्रयास करो, फिर झूठ तो झूठ ही होता है, कभी सच नहीं होता है। इसी तरह से ये झूठी माया, झूठा व्यवहार, संसार का झूठा लेन देन एक दिन झूठा ही होकर के रहेगा। ये दिल से समझ लेना और उसके प्रति आसक्ति को त्याग देना। फना करी निदान, निश्चय इसको त्याग देना, छोड़ देना। एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि पहले से अभ्यास रहेगा तो छूट जाएगा। नहीं तो शरीर तो छूटा परंतु मन नहीं छूटेगा, तो सूक्ष्म शरीर उसी शरीर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, सूक्ष्म शरीर उसी परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। हमारे गरुड़ पुराण इत्यादि में ये सब बातें तो आती है कि आपका शरीर तो छूटा, पर 12 दिन तक सूक्ष्म शरीर वहीं भ्रमण करते रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब मेरे रिश्तेदार, शरीर मेरा छूट गया, ऐसा करके वहीं परिभ्रमण करता है। और जिसने जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया है, उसकी आत्मा तो फट से निकल करके परम धाम में या मोक्ष के धाम में, वैकुंठ इत्यादि लोकों की भी अच्छी साधना की है, तो उसकी आत्मा तो 12 दिन तक वहाँ नहीं भटकेगी। फिर वो तो सीधा प्रणो धनो सरो आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत, कहते हैं। वो तो धनुष से तीर निकलने की तरह वो आत्मा तो अपने लक्ष्य को, कैलाश लक्ष्य है कि वैकुंठ लक्ष्य है कि गौलोक धाम लक्ष्य है कि शून्य निराकार लक्ष्य है, वो चली जाएगी। पर जिन्होंने आत्मा साधना का कोई कार्य नहीं किया है, भौतिक साधना में ही जो रह रहे हैं और पारिवारिक जीवन में ही जो जी रहे हैं, उनके लिए 12 दिन तक वो आत्मा, उनके शरीर तो जला दिया, अब वो सूक्ष्म शरीर वहाँ भटक रहा है। मेरा शरीर तो नहीं रहा, परिवार तो मेरे यही हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई विरह कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, वो सारा दृश्य वहाँ बैठे बैठे देखता है। और 13 दिन में जब सब कुछ करके विदाई इत्यादि कर देते हैं, सब कुछ देवलोक के देवताओं की विदाई, पितृ से पितृ का संबंध जोड़ करके उसकी भी विदाई जब हो जाती है, तब लगता है आहा, अब तो सब लोगों ने मुझे भगा दिया, हटा दिया, अब मेरा स्थान ये परिवार में यहाँ नहीं है। अपने कर्म के वशीभूत हो करके फिर उसको पितृलोक में जाना है या पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आना है। जो जैसा कर्म किया है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। ये तो देह भाव में रहने वाले लोगों की कथा व्यथा है। पर आत्मा भाव में जो संचालित होते हैं और आत्मा भाव में जो अवस्थित हो जाते हैं, उनके लिए वो 12 दिन लोग अपनी खुशी के लिए क्रियाकर्म करते हैं, परंतु उनकी आत्मा तो सीधे परमात्मा के चरणों में जा कर के जागृत हो जाती है। इसीलिए वो घर परिवार को देखते भी नहीं है। सूरत एक ही राखी है, मोल मिलावे माए, जिसका ध्यान किया वहीं उसकी पहुंच हो जाती है। फिर क्या चीज़ की चिंता है? जब परमात्मा के चरणों में आत्मा पहुंची तो अतिरिक्त चिंता की जरूरत ही नहीं है। जो जीवन भर उसने कमाया उसका फल उसको मिल जाता है। इसलिए श्री जी महाराज यही हमें समझा रहे हैं, बार बार शिक्षा दे रहे हैं कि हम आत्मा जागृति के मार्ग में सदा सदा अग्रसर हों, आगे बढ़ें, जीवन को महान बनाएं, दिव्य बनाएं। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग अब अभी तक की यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे 11 महीने बीतते हैं तो 12वां महीना जो आता है वो बीतक का महीना आता है, श्रावण का महीना उसे कहा जाता है। तो श्रावण के महीने में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो मंगल धाम
एक ऐसा केंद्र है कि यहाँ से लगभग 100 से अधिक बीतककार भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के बीतक की चर्चा कथा सुना करके लोगों में जागनी करते हैं, और जो जागे हुए हैं उनको फिर ताज़ा करना, फिर जीवंत करना, फिर उनको धर्म के क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए ताकतवर बनाना, ये खुराक देने के लिए जाते हैं। तो उसके पूर्व गुरु पूर्णिमा, क्योंकि श्रावण आने के पूर्व एक बड़ा पर्व आता है, समस्त सनातन हिंदू समाज का बहुत बड़ा पर्व है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, व्यास पूजा भी कहा जाता है। क्योंकि पहले ज़माना ऐसा था कि वेद व्यास सब ऋषियों के गुरु के रूप में पूजे जाते थे। उन्होंने सारे धर्मशास्त्रों को लिपिबद्ध किया, इसलिए उनका स्थान ऊंचा था, इसलिए व्यास की पूजा होती रही। और जो लोग व्यास में बैठ कर के और भी ऋषि मुनि कथाकार कथा करते थे, उनकी भी पूजा होती रही। आज वही व्यास पूजा गुरु पूजा के रूप में परिणत होकर के सर्वत्र लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। तो हम लोग भी मंगलधाम में गुरुजी मंगलदास जी महाराज को याद करके गुरु पूजा का कार्यक्रम हम लोग यहाँ धूमधाम से करेंगे। बहुत ही सुंदर रीत से कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर उसके बाद उपवास के दिन आते हैं और उसके बाद फिर बीतक की शुरुआत होती है। तो एक महान पर्व प्रणामी समाज का, क्योंकि हर समाज में अपने अपने ढंग के पर्व आते हैं और सब लोग अपने ढंग से मनाते हैं। जैन लोगों के अपने पर्व आते हैं, और आप देखिए बौद्ध धर्म में अपने पर्व आते हैं, हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में श्रावण में शिव जी को जल चढ़ाने का पर्व आता है। तो पूरे श्रावण में लोग जल ढो ढो करके शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव कल्याण पद पाने के लिए। और फिर देखिए कि मुस्लिम समाज है, उनके और वो रोज़ा रखना, रमज़ान, वो सब पर्व आते हैं। ईसाइयों के अपने पर्व आते हैं। हिंदू समाज का अपना पर्व है श्रावण मास। और प्रणामी परंपरा में भी हम हिंदू समाज से ही जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा अस्तित्व सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसी समाज के एक अभिन्न अंग है। इसलिए श्रावण मास को सुंदर बनाने के लिए हमारे सद्गुरुओं ने जो लीला की, जो जीवन जिया उन्होंने, जो शिक्षा दे करके गए, जो उपदेश उन्होंने हमें छोड़ा, उसकी चर्चा करना, उनकी जीवनी को सुनना, उनके ज्ञान को हृदयंगम करना, ये हमारा परम लक्ष्य, परम कर्तव्य हमारा होता है। उसमें भी हम लोग संलग्न होने जा रहे हैं। तो बीच में और भी एक आध कार्यक्रम हमारे सामने उपस्थित होंगे। जैसे अभी बीच में हम लोगों ने जो माताओं का एक संगठन है, बायजूराज संघ, गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने ही ये संघ की स्थापना की। पहले तो गुरु महाराज ने महिला संघ के रूप में ही समितियां चलाई, परंतु एक रोज़ गुरु महाराज को लगा कि बायजूराज का नाम इस समिति से जोड़ दिया जाएगा तो माताएं और ज़्यादा संगठित होकर के बड़े से बड़ा कार्यक्रम करेंगी। ये गुरु महाराज ने ये मन में विचार किया, एक विज़न, एक सोच उन्होंने रख करके वो महिला संगठन को बायजूराज संघ के रूप में उन्होंने परिणत किया। तो बायजूराज संघ के द्वारा हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं, पर इस बार 25 और 26 जुलाई को सिलीगुड़ी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में बायजूराज संघ की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इकट्ठा होना, ये कार्य उन्होंने तैयार किया है। तो उसमें भी सभी माताएं जितने हो सके, जो मेंबर हैं, ज़रूर संलग्न रहेंगे। तो वो भी एक आनंदवर्धक कार्यक्रम रहेगा कि सब जगह की माताएं अपने अपने भजनों का, वाणी का, प्रवचन का प्रदर्शन वहाँ पर करेंगी। कुछ छोटे छोटे वहाँ पर नाटक इत्यादि भी होंगे, जो भी होंगे, मूल मिलावे की झांकी भी उन्होंने तैयार की है। ऐसे अच्छे सुंदर कार्यक्रम भी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में आयोजित हो रहा है, उसमें भी हम सब लोग सहभागी बनेंगे। और उसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा और बीतक में पूरे महीने हम लोग संलग्न रहेंगे। ये सब राज्य की कृपा से ही ऐसे पर्वों में संलग्न होने का और भक्ति करने का हमें मौका मिलता है। इसे खूब हृदय से जुड़ करके हम लोग पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की,
सर्व सुंदर साथ की। तो मंगल धाम में जो सेवाएं आई है, तो सेवाओं में आप देखिए कि हैदराबाद से ललिता गोयल जी ने अपने पति धामवासी राजेंद्र प्रसाद गोयल जी के नाम से भंडारे की सेवा उन्होंने दी है। उनको भी मंगल बधाई और गतात्मा को श्रद्धांजलि। और हमारे गुरु जी के एक खास शिष्य थे अरुण राजगढ़िया, जो दिल्ली में रहते थे, समय समय पर मंगलधाम आते थे। उनके धामगमन पर उनकी धर्मपत्नी नम्रता राजगढ़िया ने भंडारे की सेवा और पारायण की सेवा यहाँ पर की थी, और वो कार्यक्रम भी यहाँ बहुत सुंदर रीत से संपन्न हुआ था। तो सपरिवार के प्रति मंगल बधाई। और अरुण राजगढ़िया जो गुरु जी के खास शिष्य थे, गुरु जी के कई प्रवचनों को उन्होंने लिखा भी था, तो उनकी आत्मा भी राज्य के चरणों में पहुँचे, ये भाव रखते हुए तो ये सब सेवाएं जो मंगलधाम में बार बार आ रही हैं, उनका भी उल्लेख मैं करता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराने में हम लोग संलग्न रहेंगे। बोलो श्री धाम के धनी की। मैं जान्या अपने तन को, मारो भर भर बाना, तिन से झूठी देह को, फना करो निदाना, फना करो निदाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।